नमस्कार साथियों समाजन 3.0 को लेके काफ़ी टीचर्स परेशान हैं और काफ़ी लोग सस्पेंस में हैं और काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर समाजन 3.0 कब होगा और इसका गाइडलाइन क्या रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रश्न सबसे बड़े उभर के आए हैं और ये 5 प्रश्न सभी के हैं दोस्तों, और सभी का मैं जवाब देने जा रहा हूँ बारी बारी से। देखिएगा, जो पहला प्रश्न है मैं आपको बता दूँ। पहला प्रश्न यही है कि समाजन 3.0 कब होंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि ये जो जूनियर में टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट मैपिंग दोस्तों वो कब होगी, क्योंकि यहाँ पर एक मैथ की टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 3 मैथ के टीचर हैं, एक साइंस टीचर की ज़रूरत है तो वहाँ पर 3 या 4 साइंस के टीचर हैं। तो उनकी मैपिंग होगी या नहीं होगी समाजन 3.0 में, या फिर वैसा ही रहेगा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दूसरा प्रश्न ये। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, क्या इस बार प्राइमरी हेड के समायोजन होंगे। सबसे बड़ी बात है प्राइमरी हेड, वो लोग काफ़ी परेशान हैं। और कंपोजिट विद्यालय की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो प्राइमरी हेड टीचर हैं उनसे हेडशिप छिन चुकी है। क्या उनको हटाया जाएगा प्राइमरी से, स्कूल से, जो कंपोजिट विद्यालय हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हेडशिप छिन चुकी है। अब वो सहायक अध्यापक हो गए एक ओर से प्राइमरी स्कूल के। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या स्थिति रहेगी। और दोस्तों चौथा प्रश्न है, सबसे बड़ा यही प्रश्न है सबके मन में कि किसका होगा, जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। भैया किसका होगा, जूनियर या सीनियर का। और पांचवा लास्ट प्रश्न है, जो स्कूल मर्जर किए गए हैं, जो स्कूल मर्जर हो चुके हैं, उनकी क्या स्थिति रहेगी। क्या उनके अलग से ऑप्शन मिलेंगे, मर्जर वाले अलग से इसमें डालेंगे फॉर्म, या उसी पूरे स्टाफ में उनको जोड़ के जो सरप्लस होगा उसमें उनको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 5 और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पे मिलने जा रही है। अतः यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो काफ़ी देख रहे हो, हमें आपसे यही शिकायत रहती है। देखिएगा, विभाग आपका है तो यहाँ पर आपको जानकारी सारी हमारे चैनल पे मिली जाती है, तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात है कि कब होंगे। तो देखिएगा, समायोजन 3.0 की पटकथा तैयार हो चुकी है। जी हाँ साथियों, आप लोग ये इंतजार में कि SIR हो रहा है तो भैया SIR की वजह से सरकार थोड़ा टाल लेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये हटा दीजिए। अब पहले मैं भी यही सोच रहा था कि SIR की वजह से सरकार टाल सकती है, इसे कुछ वो कर सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, SIR का कार्य चूँकि डेट बढ़ रही है। पहले क्या थी, गवर्नमेंट ये सोच के चल रही थी कि 4 तारीख से ऊपर डेट नहीं बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों 4 तारीख से 11 तारीख हो गई, फिर अब और डेट बढ़ा दी है। तो ऐसे में साथियों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सरकार को लग रहा है कि ये चुनाव, ये जो SIR का कार्य है, ये लग रहा है जनवरी फरवरी या कभी भी चलता रह सकता है, जब तक विधानसभा इलेक्शन नहीं हो सकते, मतलब विधानसभा इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक ये SIR का उससे पहले काम चलता रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट का मानने लगी है और सभी लोग यही जानने लगे कि SIR की डेट बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी भी दोस्तों चुनाव आयोग कह चुका है करीब 2.5 करोड़ फॉर्म है जो वापस नहीं लौट के आए हैं। तो अभी जो डेट बढ़ाई गई थी 2 हफ्ते की, ये करीब 2.25 करोड़ फॉर्म थे जो वापस नहीं आए थे। अब उनकी संख्या 2.5 करोड़ रहेगी। अभी भी 2.5 करोड़ फॉर्म जो वापस नहीं आए, तो हो सकता है फिर से डेट बढ़ सकती है। देखिएगा, मैं क्लियर नहीं कह रहा हूँ, वो तो 25 तारीख के बाद पता चलेगा क्या स्थिति है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आप ये भूल जाइएगा कि भैया SIR की वजह से समायोजन रोक दिया जाएगा, अब नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों समायोजन 3.0 जो सुनने में आ रहा है वो सर्दियों में हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। समायोजन 3.0 ये आपके सर्दियों में हो सकते हैं, क्योंकि सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने लेटर जारी कर दिए हैं। सभी लोग सूचना मांग रहे हैं, जानकारी कर रहे हैं। तो जानकारी क्या, विभाग है सारा ऑनलाइन है, और सभी BO साहब को आदेश दे दिया कि आप जानकारी दीजिएगा, और जानकारी दोस्तों एक दिन में सभी के पास पहुंच जाएगी। तो इसमें बहुत बड़ा मैटर नहीं है। तो यहाँ पर सर्दियों में हो सकते हैं, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों प्रश्न है, क्या इसमें जूनियर शिक्षकों के होंगे, जो प्राइमरी के हेड हैं, समायोजन 1.0 में हुआ था, जो जूनियर के सहायक बना दिए हैं, और सब्जेक्ट वाइज अभी मैपिंग नहीं हो पाई है, क्या इसमें मैपिंग की जाएगी। तो देखिएगा दोस्तों, मैं अगर बताऊं तो नहीं, इसमें जूनियर शिक्षकों को टच नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसका रीजन है दोस्तों, सरकार जो अभी चल रही है वो सिर्फ 2 चीज़ देख के चल रही है। यहाँ पर एकल विद्यालय है और यहाँ पर शिक्षक विहीन टीचर है, खासकर प्राइमरी में। क्योंकि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जो डाटा आया था वो सिर्फ प्राइमरी का आया था, और ज़्यादातर जूनियर में तो टीचर्स हैं। 29,000 भर्ती हो चुकी, तो उनमें टीचर्स हो गए, और प्लस ये प्राइमरी के जो
हेड थे वो जूनियर के सहायक बनाए गए हैं, तो उसमें उनका पूरा का पूरा हिसाब हो गया। तो यहाँ पर अभी जूनियर की टीचर्स की सही स्थिति चल रही है। तो यहाँ पर जो सरकार अभी लेना चाह रही है वो प्राइमरी का लेना चाह रही है समायोजन 3.0 में। तो जैसा कि आपको बता दूं, समायोजन 1.0 समायोजन 2.0 में भी प्राइमरी को ही टारगेट किया गया था ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी मैपिंग फिलहाल अभी नहीं होगी दोस्तों, जो स्थिति संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो सिर्फ यही बन रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एकल विद्यालय वहाँ पर टीचर पहुँचाया जाए, और जो एकल विहीन है, शिक्षक विहीन है जो स्कूल, वहाँ पर टीचर पहुँचाया जाए। तो अगर जूनियर में भी कोई शिक्षक विहीन है तो ओबियसली वहाँ पर भी पहुँचाए जाएंगे। लेकिन अभी मैपिंग नहीं होगा। मैपिंग का काम आप ये चक्कर में कि मैपिंग इनकी होगी या कुछ ऐसा होगा, मैपिंग का काम नहीं किया जाएगा। जैसे जो टीचर है उसी स्कूल में अभी रहेंगे, लेकिन बहुत ही जल्दी इनकी मैपिंग भी की जाएगी। फिलहाल सरकार एक काम देख के चल रही है। पहला ये हो गया दूसरा प्रश्न का उत्तर। तीसरा है दोस्तों, क्या प्राइमरी हेड को हटाया जाएगा? तो देखिएगा यहाँ पे आपको मैं बता दूं, प्राइमरी हेड को अभी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा हाईकोर्ट का आदेश भी आ रहा है। और अभी जो बवाल हो गया था ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्राइमरी हेड को अगर आप हटाओगे तो जूनियर का सहायक बनाओगे तो कैसे? क्योंकि इसके लिए जूनियर टेट की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है। और मुझे लग रहा है जो टीचर्स पहले से ही जूनियर सहायक बने पड़े प्राइमरी हेड से, वो वापस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें याचिकाएँ डाली जा चुकी हैं दोस्तों, और हाईकोर्ट में याचिका लंबित हैं। बहुत ही जल्दी इस प्रकरण में सुनवाई भी होगी। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इसका बेस बनाया गया है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से जूनियर में, अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपको जूनियर टेट होना चाहिए, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे ट्रांसफ़र हो, चाहे सेम कैडरी के क्यों ना हो, लेकिन जूनियर के लिए जूनियर टेट आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हो सकता है कि अभी फ़िलहाल ये प्राइमरी हेड वालों को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि समायोजन 2.0 में भी प्राइमरी हेड को बख्श दिया गया था। तो यहाँ पर जो लोग टीचर से जो प्राइमरी हेड है, तो वो लोग टेंशन फ्री रहिएगा कि उनका बिल्कुल अभी नहीं लिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो कंपोजिट विद्यालय के जो प्राइमरी हेड हैं, जो कंपोजिट विद्यालय है, तो उनका दोस्तों होगा। यहाँ पर आप जान लीजिए, क्योंकि अब वो हेडशिप उनके पास नहीं रही, वो जूनियर के टीचर से उसको हेड बनाया है, उनके पास पहुँच गई है। तो यहाँ पर अब जो प्राइमरी के जो हेड है, जिनकी हेडशिप जा चुकी है, और वो एज ए सहायक के तौर पर ही हैं कंपोजिट विद्यालय में, तो दोस्तों उनका समायोजन होगा, इसमें ये रहेगा। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। हम यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है वो है कि जूनियर का होगा या सीनियर का होगा। देखिएगा दोस्तों, अभी तक यहाँ पर ये जो आदेश हो रहे हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा जो आदेश किए जा रहे हैं, और काफ़ी लोग दोस्तों बता भी रहे, गुप्त सूत्र भी बता रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो सीनियर टीचर्स हैं उनके ज़्यादा चांस बन रहे हैं। देखिएगा, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं, और काफ़ी लोग बेसिक शिक्षा अधिकारी जो जानकारी भी मांग रहे हैं, वो उसी चीज़ को लेके मांग रहे हैं कि सीनियर टीचर्स की ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जानकारी मांगी जा रही है, क्योंकि विभाग के पास भी सारी जानकारी है। तो यहाँ पर सीनियर टीचर्स के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी अगर प्राइमरी हेड जो टीचर पहले थे कंपोजिट में, वो आपके मतलब वो प्राइमरी हेड नहीं रहे, है ना, अब वो सिंपल सहायक अध्यापक ही हैं एक ओर से। और यहाँ पर दोस्तों अगर वो कंपोजिट है या फिर प्राइमरी स्कूल है, तो उसमें देखा जाएगा कौन सीनियर है। तो यहाँ तक चांस जो है, देखिएगा यहाँ संभावना मैं आपको बता रहा हूँ, जो चांस है वो सीनियर के हो रहे हैं, तो सीनियर को हटाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सुदूर ब्लॉक खोले जाएंगे, जो दूर दूर के ब्लॉक है वो खोले जाएंगे, क्योंकि एकल जो विद्यालय है, एकल हो या शिक्षक भी, वही विद्यालय हैं जो ज़्यादा दूर दूर ब्लॉक के हैं, तो उन्हीं को खोला जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे जो रिटायरमेंट की स्थिति वाले हैं जो टीचर्स हैं, उनको छूट दे दिया जाएगा इसमें, क्योंकि जो रिटायरमेंट के नज़दीक है उनको छूट दिया जाएगा, क्योंकि सारा ये जो काम है वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन तरीके से होगा। महिलाओं के मैटर में दोस्तों, महिलाओं के मैटर में महिलाओं को भी छूट दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर नहीं है महिलाओं का भी दोस्तों। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्थिति है, तो महिलाओं के भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो महिलाओं को ट्रांसफ़र हो सकते हैं, महिलाओं को चॉइस दी जा सकती है कि आप अपना कोई ब्लॉक देख लीजिए, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। लेकिन जेंट्स को दोस्तों जो लोग भर देंगे उनका तो मिल जाएगा, उनका हो जाएगा कि चलो भैया भर दो, आपको भरना होगा। और जो लोग नहीं भरेंगे वो रोस्टर के द्वारा, जी हाँ, NIC के रोस्टर के द्वारा उनको फेंक दिया जाएगा, तो आपको पास भी ब्लॉक मिल सकता है और दूर भी मिल सकता है। तो सरकार जो चाह रही है वो एकल विद्यालय खोले जाएंगे और शिक्षक भी खोले जाएंगे, वो दूर भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं ब्लॉक। तो इसमें टीचर्स चाहे जेंट्स हो चाहे महिला हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और
चॉइस तो दी जाएगी और जो लोग चॉइस नहीं बनेंगे उनको रोस्टर के माध्यम से फेंक दिया जाएगा। ऐसा दोस्तों ऐसा संभावना है और यही स्थिति अभी बन रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विकलांग है, विकलांगों को इसमें राहत दी जा सकती है, जो हैंडीकैप हैं उनको राहत दे दी जाएगी और जो रिटायरमेंट के नज़दीक टीचर है उनको राहत दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको बता दिया। अब पांचवा जो लास्ट प्रश्न है, मर्जर वालों का क्या होगा, क्योंकि जो मर्जर स्कूल हो गए समाजन 2.0 में मर्जर वालों को स्पेशली आवेदन करने का मौका मिला था, क्या इस बार भी मिलेगा? तो मैं कहूँ नहीं। मर्जर वालों के भले ही स्कूल अभी भी यूडाइस मर्ज नहीं किया गया हो, यूडाइस आपका वही पुराना वाला चल रहा हो, लेकिन अब आप लोग इस स्कूल में आ गए हो तो वही स्कूल का सारा स्टाफ अब जोड़ लिया जाएगा। तो इसमें जो सीनियर होगा उसको हटा दिया जाएगा और जो जूनियर होगा वो रहेगा, या जो भी एक्शन ले सरकार। तो यहाँ पर अब जो इसमें जो गिनती होगी वो सारे शिक्षकों में होगी। मर्जर अब शब्द हट चुका है, तो जो गिनती की जाएगी वो सारे शिक्षकों में की जाएगी और मर्जर वालों को स्पेशल लाभ नहीं मिलेगा। और साथियों आपका क्या कमेंट है, मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो दोस्तों। और खासकर मुझे ये जरूर बताइएगा आप मुझे किस जिले से देख रहे हो और या किस राज्य से देख रहे हो, ये मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं भी तो जान सकूँ कि भैया कौन कौन किस जिले से मुझे देख रहा है।